ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और इसका छठा अध्याय, 6 चैप्टर। श्लोक संख्या 36 35 पे कल चर्चा किए थे। यमादिवीर्योगपतः कामलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यदवत् तथात्मधा न साम्यति। नारद मुनि यहाँ पे वर्णन किए कि हालांकि ये योग पथ, अलग अलग प्रकार के योग पथों में यमादिवीर यम नियमों का पालन करने से व्यक्ति जो है जो मन काम और लोभ के कारण डिस्टर्ब होता है उससे मुक्त हो सकता है। क्योंकि ये जो काम और लोभ है, तथा रजो तम तथा रजस तमो भावा काम लोभ दयश्चय। ये काम और लोभ जो होते हैं अनर्थ, ये रजोगुण तमोगुण के कारण जो है उत्तेजित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी साधन को या किसी प्रकार से कुछ भी प्रैक्टिस करके अपने आप को सतोगुण में ले आता है, तब हालांकि काम और लोभ अनर्थ रहते हैं हृदय में, लेकिन वो उत्तेजित नहीं हो सकते हैं। वो दमन हो जाता है। रहते तो हैं। कब तक रहेंगे? जब तक कोई व्यक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों के परे जाके शुद्ध सत्व में नहीं चला जाता, तब तक हृदय पूरी तरह से ये अनर्थों से मुक्त तो नहीं होता है। लेकिन कम से कम इसलिए सतोगुण में रहना बहुत जरूरी है। सतोगुण में रह करके व्यक्ति कम से कम इनका दमन कर सकता है। इसको बोल सतोगुण में रहना मतलब ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते हैं वो सतोगुण में रहते हैं। इसलिए ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन, ब्राह्मणिकल कल्चर को जोर दिया जाता है। ब्राह्मण मतलब जो कि जिसके आचरण सात्विक होते हैं। जल्दी उठना, धर्म वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, 4 नियम का पालन करना, ये सब ब्राह्मण के धर्म बताए जाते हैं। तो ब्राह्मण बनने के बाद ही कोई व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म में अगर नहीं आया कोई, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज टू बिकम अ ब्राह्मण। एक जेन्युइन, एक वास्तविक ब्राह्मण बन जाना, ये वहां से योग्यता चालू होती है भक्ति की। बिफोर बिकमिंग अ ब्राह्मण वन कैन नॉट एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बिना ब्राह्मण बने कोई वास्तव में भक्ति योग में आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए ये सबसे पहले वैदिक गुरुकुल में सबसे पहला ट्रेनिंग यही दिया जाता था कि कैसे ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन प्रदान की जाए और सतोगुण में लेके आया जाए। इसके लिए जो गुरु होते थे, इसलिए प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी होता था। क्योंकि गुरु जो है उसको डिसिप्लिन में लाते थे, शासन। शिष्य मतलब शासन करना। तो शासन में ला करके फिर उसको शासन में लाते थे, शासन करते थे शिष्य के ऊपर। और उसको फोर्सफुली, जबरदस्ती उसको सुबह जल्दी उठाना, और जो मंत्रोच्चारण करना, 4 नियम का पालन करना, और जितना जरूरत है उतना खाना, जितना जरूरत है उतना सोना, और प्रजल्प ना करना, ये सारी चीजें शिक्षा दी जाती थी। और फिर दीक्षा दे करके, ब्राह्मण दीक्षा दे करके
वैदिक मंत्र उच्चारण करने के लिए वेद पठेती थी विप्रा। गायत्री मंत्र, गायत्री दीक्षा भी मिलती थी गायत्री मंत्र उच्चारण करके। गायत्री मंत्र का जो जप है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को सतोगुण में लेके आता है। जैसे हम लोग ब्राह्मण दीक्षा हम लोग प्राप्त किए हैं, तो हम लोग सुबह दोपहर शाम, हाँ, ये 3 टाइम गायत्री करते हैं। जो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करके और एक स्टैंडर्ड को प्राप्त करते हैं, फिर वो गायत्री मंत्र जप करते हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो अ, उनको ब्राह्मण बोला जाता है। वन हु अटेन्स द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, सर्टेन स्टैंडर्ड। प्रभुपाद जी इसलिए बड़े इस पे सावधान हुए कि हरिनाम दीक्षा तो कोई भी अगर 16 माला जप करने के लिए तैयार होता है, 4 नियम पालन के लिए तैयार होता है, तो हरिनाम दीक्षा दे दिया जाता है। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा के लिए, ब्राह्मण बनाने के लिए प्रभुपाद जी चाहते थे स्ट्रिक्ट रहना, स्ट्रिक्ट नियम बनाए कि जब तक कोई एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को पालन नहीं कर पाता है, कर लेता है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड में नहीं आ जाता है, उसको ब्राह्मण दीक्षा नहीं दिया जाता। तो उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा के बाद वो पूर्ण रूप से सतोगुण में आकर विग्रह का सेवा करता है, गायत्री जप करता है, और फिर इस प्रकार से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक प्रगति बड़ी तीव्रता से कर पाता है। तो ये सतोगुण का ये इफेक्ट होता है, सात्विक होना चाहिए। सात्विक, बिना सतोगुण के, सतोगुण में जब आएगा कोई व्यक्ति, तो वो जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो 6 अनर्थ हैं, जो बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक संसार में बंधन में डाल के रखते हैं, इनके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये रहते हैं अनर्थ, लेकिन इसका प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वो क्रोध नहीं करता है, काम वासना अगर आती है तो उसको भी त्याग देता है, क्रोध आता है तो उसको भी त्याग कर पाता है, कंट्रोल दमन कर पाता है, नियंत्रण कर पाता है। तो जो व्यक्ति अपने काम क्रोध लोभ मद मत्सर इसको अगर दमन नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो अभी ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन को अटेंड नहीं किया है। ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म यानी ब्राह्मणत्व की अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया है। ये एक टेस्ट है, कौन ब्राह्मण बन चुका है। ये यहाँ से पता चलता है कि कौन अपने जो है ये अनर्थों को, वेग को कंट्रोल कर सके। ये वासनाएं तो आएंगी, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, समय समय पे प्रकट हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, लोभ लालच भी आ सकता है, ईर्ष्या मद मत्सर ये सब आ सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण मतलब ही इज एबल टू कर्व, ही इज एबल टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और कृपण शूद्र मतलब जो कंट्रोल नहीं कर सकता। बस दो, यही अंतर है, मेन चीज, है ना। ब्राह्मण और शूद्र में अंतर क्या है? कि शूद्र जो है अपने वेगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जैसे ही वेग आएगा इमीडिएटली वो एक्ट कर देगा। काम आया इमीडिएटली जाएगा एक्ट करने, क्रोध आया क्रोध को प्रकट कर लेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तर्क वितर्क करेगा। वो क्रोध हो जाए, लोभ आया तो वो अरेंजमेंट करना चालू कर देगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं एकत्रित करूं संपत्ति पैसा ये सारी चीजें। लोभ, ईर्ष्या आया, किसी के प्रति, किसी की प्रकृति को देख करके हृदय में अगर थोड़ा तकलीफ हो रही है तो उसको इमीडिएटली प्रकट कर देगा। लेकिन ब्राह्मण का मतलब होता है वो सतोगुण में होता है, तो वो ज्ञान के आधार पर डिसीजन लेता है। वो उसके पास ज्ञान होता है, तो अगर काम काम आया तो इमीडिएटली समझ जाएगा नहीं नहीं ये गलत है, ये जो है नरक की ओर लेके जाएगा, तो सुबह एक्ट नहीं करना है। फिर लोभ आएगा क्रोध आएगा तो एक्ट नहीं करना है। इस प्रकार से नियंत्रित कर लेता है वो अपने आप को। जैसे अजामिल था, तो अजामिल देखिए ब्राह्मण था, उसको ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन थी, बचपन से ही ब्राह्मण का ट्रेनिंग मिला था। तो इसलिए सतोगुण में होने के कारण अजामिल जब गलत दृश्य देखा जंगल में, तो वो पूरा कंट्रोल करने का प्रयास किया, इमीडिएटली एक्ट नहीं किया। ये वर्णन है शास्त्र में, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो देखने के बाद उसका मन डिस्टर्ब तो हो गया, एजिटेट हो गया, काम वासना उसके हृदय में प्रकट हो गई थी। ऐसी अवस्था में देख करके उन दोनों शूद्र शूद्राणी कैसे किस प्रकार से आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन उसका मन विचलित हो चुका था। बट क्योंकि वो ब्राह्मण था, सतोगुण में था, तो इमीडिएटली सतोगुण में होने के कारण अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ज्ञान के आधार पर वहां पे कंट्रोल कर लेता है और चला जाता है, और वापस से जो सेवा में वो लग जाता है, जो भी कार्य करता है। हाँ, लेकिन समस्या क्या हो गई कि वो कंtemplation बारंबार हो रहा था उसका, बारंबार ध्यान में आ रहा था, तो बहुत कुछ समय तक तो नियंत्रित कर पाया, लेकिन फाइनली जो है वो हावी हो गया काम वासना, और वो उसका पतन हो गया। हम तो इसीलिए ब्राह्मण होना ही बस सफिशिएंट नहीं होता है। अगर कोई ब्राह्मण भी है यानी सतोगुण में है, तो वो वेगों को नियंत्रित कर लेगा। लेकिन अगर वो ब्राह्मण के प्लेटफॉर्म से वैष्णव वैष्णव नहीं बनता है, शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं जाता है, तो उसका भी पतन होने का हमेशा चांस रहेगा, उसका भी पतन हो सकता है। यहाँ तक कि जो योगी होते हैं वो तो और ऊंचे स्तर के ब्राह्मण होते हैं। योगी जो होते हैं ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं,
ये सब ऊंचे स्तर के ब्राह्मण, टॉप मोस्ट ब्राह्मण कहलाते हैं। जैसे विश्वामित्र भी कठोर तपस्या किए तो वो ब्राह्मण बन बन गए और बहुत महान ब्राह्मण हुए, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव नहीं हो पाए थे, इसलिए उनका भी पतन हुआ, वो भी हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी। तो इसलिए ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म एक तरह यानी सतोगुण, ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म मतलब ब्राह्मण मतलब सतोगुण में होना। तो सतोगुण एक तरफ तो व्यक्ति को मदद करता है अपने ये जो बेस क्वालिटीज है रजोगुण तमोगुण, या ये जो अनर्थ होते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसको नियंत्रण करने में, इन वेगों को कंट्रोल कर लेता है, मददगार तो होता है। लेकिन इसमें हमेशा रिस्क बना रहता है कि कभी भी व्यक्ति का वापस से पतन हो सकता है, गिर सकता है। अगर ये जो अनर्थ है कभी तीव्रता से आ गए तो एक ब्राह्मण का भी पतन हो सकता है। और ऐसे जो है बहुत सारे उदाहरण हैं, सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति भी गिर जाता है। लेकिन अगर कोई ये सतोगुण को भी ट्रांसेंड कर देता है, यानी सतोगुण के भी ऊपर जाकर के विशुद्ध सत्वों में स्थित हो जाता है, जिसको वसुदेव स्तर भी, वसुदेव प्लेटफॉर्म बोलते हैं, या जिसको आध्यात्मिक स्तर बोलते हैं, पूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि से ऊपर आत्मा के स्तर पे अगर कोई पहुंच जाता है, देन देर इज एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिम इज फॉलिंग डाउन। तब वैसे स्तर पे कोई संभावना नहीं होती कि उसका कभी पतन हो सकता है। जस्ट लाइक नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर वो शुद्ध सत्व में थे आध्यात्मिक स्तर से, बेटर क्वालिफिकेशन देन ब्राह्मण, ब्राह्मण के क्वालिफिकेशन से ऊपर, सतोगुण के भी ऊपर, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण तीनों के ऊपर शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व क्या होता है? व्हेन वन हैज डेवलप्ड अफेक्शन और लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, अटैचमेंट। जो ब्राह्मण होता है सतोगुण में होता है उसके पास भी ज्ञान होता है। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। तो जो भगवान को या कृष्ण को जानता है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, हम जीवात्मा हैं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हाँ, तो इस बात को जो भली भांति जानता है समझता है और इसका प्रचार भी कर सकता है, यानी अन्य लोगों को भी समझा सकता है शास्त्रों के बल पर रेफरेंस दे करके, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। लेकिन अभी भी वो ये जानता है, लेकिन अभी भी कृष्ण के प्रति, परम ब्रह्म भगवान के प्रति अफेक्शन या लव नहीं, प्रेम नहीं विकसित हुआ है, भाव विकसित नहीं हुआ है, आसक्ति विकसित नहीं हुई है। लेकिन वो प्रयास कर रहा है, वो लगा हुआ है, इस बात को जानते हुए साधन भक्ति करता है, चार नियम पालन करता है और अपने आप को और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए उसमें बढ़ता रहता है। तो जब तक भगवान के प्रति भाव प्रेम या आसक्ति विकसित नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण बोलते हैं, और वो प्रगतिशील होता है वैष्णव बनने के लिए। तब तक उसके लिए जरूरत है कि वो एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह करके अपने आप को माया से बचा करके कृष्ण की सेवा में लगा के रखे। हाँ, और लेकिन जैसे ही वो भाव भक्ति आसक्ति को प्राप्त कर लेता है भगवान के प्रति, तब वो ट्रांसेंड कर जाता है, परे चला जाता है, सतोगुण के भी ऊपर जाकर के शुद्ध सत्व में चला जाता है। फिर उस अवस्था में उसके पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो माया से विचलित हो पाएगा, माया में उसका फिर पतन नहीं हो सकता कभी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर इसके बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, ज्वलंत उदाहरण है। उनका वो कुछ भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो खैर एनीवे, यहाँ पे महत्वपूर्ण शिक्षा हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म जो है क्वालिफिकेशन वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, सतोगुण जिसको बोलते हैं। और सतोगुण में रह करके हम ये जो रजोगुण तमोगुण के कारण उत्पन्न ये जो वासनाएं होती हैं, इनको हम कर्व कर सकते हैं, दमन कर सकते हैं, इन वेगों को सहन कर पाएंगे। हाँ। और जब हम इन वेगों को सहन कर पाएंगे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, तब जो है हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रॉपर तरीके से बने रहेंगे और आध्यात्मिक प्रगति करके भगवान के प्रति भाव या प्रेम को विकसित कर सकते हैं। इसलिए सतोगुण विकसित करना बहुत जरूरी है। सतोगुण विकसित करने के लिए जो नियम बताए जाते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इस संसार में कुछ वस्तुएं हैं, कुछ स्थान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके संपर्क में आने से व्यक्ति सतोगुण को विकसित कर लेता है। हाँ, व्यक्ति वस्तु स्थान व्यक्ति परिस्थितियां पे भी निर्भर करता है कि हम रजोगुण तमोगुण या सतोगुण से प्रभावित हो सकते हैं। एक तो खुद के उस व्यक्ति की चेतना होती है, मानसिकता होती है कि वो राजसिक है, तामसिक है या सात्विक है। लेकिन ये एक ऐसा होता है कि ये फिक्स नहीं होता है, इसको परिवर्तन किया जा सकता है। इस संसार कुछ भी परिवर्तन हो सकता है ट्रेनिंग के थ्रू, संस्कार के थ्रू, संस्कार मतलब प्यूरिफिकेशन के थ्रू व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण में जा सकता है। हाँ, जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे नेचुरल जो चीजें होती हैं, उनका सेवन करने पे, उनके संपर्क में आने से सात्विकता बढ़ती है। पानी, जल जो होता है, जल इतना पावरफुल है, भगवान ने इतना वो अच्छा अद्भुत चीज बनाया है जल,
जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, आप जब सोते हैं तो सो के उठने के बाद तमोगुण होता है, तमस होता है। लेकिन इमीडिएटली अगर आप जस्ट आधा बकेट पानी में जाके स्नान कर लीजिए, इमीडिएटली आपको सतोगुण में ले आता है। इसलिए ब्राह्मण मतलब बोला जाता है कि उनको 3 बार स्नान करना चाहिए। क्यों? ताकि वो सतोगुण में अपने आप को मेंटेन करके रखें, सुबह दोपहर शाम स्नान करना चाहिए। हाँ, जब हम सोते हैं, सो के उठने के बाद स्नान करना चाहिए। 1 घंटे से ज्यादा अगर दिन में सोया तो स्नान कर लेना चाहिए फटाक से। और जो कपड़े हम पहनते हैं, फ्रेश क्लॉथ पहनना चाहिए, और सतोगुण, तो ये भी एक वस्तु कपड़ा हुआ। तो कपड़ा अगर हम धोया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे तो फिर रजोगुण तमोगुण में लेके जाएगा। ऐसा कपड़ा जो हम, जिस कपड़े को पहन के अगर हमने विश्राम किया है, सोए हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा सोए हैं, तो कपड़ा भी तमोगुण से प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए डेली कपड़ा धो के पहनना चाहिए, फ्रेश क्लोथ पहनना चाहिए, वो आपको सतोगुण में रखेगा। डेली स्नान करना चाहिए, कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। 3 बार कर सके अच्छी बात। जितने बार करते हो उतना हमको सतोगुण में लेके जाता है। और आहार, सात्विक आहार अगर हम खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सात्विक आहार हमको जो है सतोगुण में रखता है। और सात्विक आहार को बनाने के तरीके भी डिपेंड करता है। तमोगुण का अर्थ होता है कि ऐसा आहार जो कि 3-4 घंटे के बनने के 3-4 घंटे के बाद खाया जाता है, वो तमोगुण हो जाता है। और ऐसा आहार जिसको बनाने के लिए बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, पसीना बहाना पड़ता है। हाँ, बहुत सारा उसमें से, हाँ, जैसे ये सब बनाते हैं, चाट वगैरह बनाते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कढ़ाई में बहुत मसाला, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है, पूरा राजसिक होता है, रजोगुण होता है। सतोगुण मतलब जो बनाने में बड़ा सरल होता है, खाने में सरल होता है, पचाने में सरल होता है, और तरल होता है। सरल और तरल, ये 2 गुण होते हैं सात्विक आहार के। हाँ, बहुत ज्यादा मसाला नहीं, बहुत ज्यादा तीखा नहीं। बहुत ज्यादा मसाला और तीखा जो होता है वो गरम होता है। गरम मतलब रजोगुण को बढ़ा देता है। हाँ। और तमोगुणी आहार मतलब ये जो नॉनवेज हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं तामसिक होती है, तमोगुण होते हैं। प्याज लहसुन भी उसमें आ जाता है, प्याज लहसुन भी जो है तामसिक आहार में आता है। और कुछ प्रकार के जो ऐसे वो भी होते हैं, अनाज भी, उसको भी उस कैटेगरी में रखा है, उसको भी अवॉइड किया जाता है। मसूर जो होता है, और ये जो, इसको क्या बोलते हैं, अ, ये उसका भी कुछ लोग सब्जी खाते हैं, कुकुरमुत्ता का जो सब्जी बनाते हैं, वो भी अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो उसको लोग बोलते हैं वो तो वेजिटेरियन है। हाँ, मशरूम, लेकिन वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी नॉट रिकमेंडेड। वो भी तामसिक आहार में माना जाता है। और न्यूट्रीला होता है, जैसे न्यूट्रीला, अब मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं तो आप लोग भड़क जाएंगे, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में प्रोटीन होता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। हमारे सत्वगुण को वो कर सकता है। एनीवे, ये तो इतना ज़्यादा नहीं होता है प्रभावशाली। बट महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम जो खाते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, जैसे जिस स्थान में रहते हैं, अगर वो क्लीन नहीं है, प्रॉपर डेली क्लीन नहीं किया जा रहा है, तो वो भी तामसिक हो जाता है। हाँ। और जिन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, उसके उसके अनुसार भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो तमोगुणी, जो खुद तमोगुणी में है, तो उनके साथ अगर आप संग करेंगे तो उनके संपर्क में आने से, उनके ऑरा से हमारे अंदर तमोगुण बढ़ेगा। हाँ। और रजोगुणी लोगों के साथ रहेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा। जिन स्थान में रहते हैं वहां पे रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रभाव होता है। आप मंदिर आएंगे तो मंदिर में सात्विकता महसूस होगी, है ना। जैसे ये हम लोग जब कभी जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, प्रीचिंग के लिए, तो लोकल स्टेशन में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में, है ना, मुंबई के लोकल, तो कोई कितना भी सतोगुण में हो, हाँ, मैं तो कई बार सोचा कि अभी जाएंगे, आराम से जाने का कोई टेंशन नहीं है, हर 2-3-4-5 मिनट में तो ट्रेन आती है ना। लेकिन जैसे प्लेटफॉर्म में ट्रेन लग गई है और वहां पे शो करता है 1 मिनट दिखा रहा है, तो इमीडिएटली जो है इतने सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग भागते हैं, अपनी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ये आप सबने ऑब्जर्व किया हो, नेचुरल है, बढ़ जाती है, यानी वो रजोगुण इंड्यूस हो जाता है अन्य लोगों के उस स्थान में जहाँ पे सैकड़ों लोग रजोगुण में पड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो रजोगुण आ ही जाता है। ये प्रभाव पड़ता है, इसलिए संग बहुत जरूर वो होता है। अगर हम तमोगुणी लोगों के संग में रहेंगे तो ना चाहते हुए भी, कोई कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं, भक्त बोलते हैं कि मैं, वो तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भले ही वो 4 नियम तोड़ते हैं, लेकिन वो दिल के बड़े अच्छे हैं, मैं तो उनके साथ रहता हूँ, वो लोग खाते पीते रहते हैं, शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाता पीता, मैं बस उनके साथ रहता हूँ, उनसे बस बातचीत करता हूँ। तो समझते नहीं है कि वो जो है प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आप अभी ने अभी जो है, हो सकता है कि आप उसको अवॉइड कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, संग में है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। लेकिन
हम रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसका इंडक्शन इंड्यूस करेगा आपको आगे चल के, वो वासनाएं फिर से उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि ये जो तीन वासनाएं हैं भागवत में बताया गया है, ये बहुत नेचुरल प्रोपेंसिटी है, कभी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये क्या है, ये भागवत में वर्णन है 11वें स्कंद में, उद्धव गीता में, आई थिंक भगवान कृष्ण ही बताते हैं ये चीज। आमिष, मद्य, मद्य, नित्यस नित्यस तुजंतु, आमिष, मद्य सेवन, नित्यस तुजंतु, नित्यस तुजंतु। श्लोक पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लोके व्यवया, लोके व्यवया, आमिष, मद्य सेवा, शायद आ जाए। नहीं आ रहा, ठीक है, कोई आप में से निकाल सकते हो तो निकालिए। ये these थ्री थिंग्स कैसे सुनता है। नित्यस्तु जंतु, हाँ, नित्यस्तु जंतु, नित्यस्तु जंतु तो लगा दिया, आया नहीं फिर। एनीवे ठीक है, किसी को मिलता है तो ढूंढिए। सो ये भागवत में बताया गया है। हाँ, आमिष मद्य सेवा, लोके व्यवया आमिष मद्य सेवा, नित्यस्तु जंतु, ऐसे करके श्लोक आता है जिसमें बताया गया ये तीन चीजें। टू ईट मीट, नॉन वेज, आमिष मतलब नॉन वेज, मद्य, मद मतलब मद्य, मद्यपान, इंटॉक्सिकेशन, लिकर शराब, और व्यवया, व्यवाया सेक्स लाइफ। तो ये तीन चीजें जो हैं नित्यस्तु जंतु, ये नित्य रूप में हर जो भी भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा है, तो इसकी नेचुरल प्रोपेंसिटी हर किसी के हृदय में ये विद्यमान रहती है। तो लेकिन अगर अपने आप को प्रॉपर उचित संग में रखेगा, सतोगुण में रखेगा, तो ये दबी रहती है। लेकिन अगर जैसे ही ये संग इसको दूसरा मिला, रजोगुण तमोगुण का संग मिला, तो इमीडिएटली हृदय से प्रकट हो जाता है और व्यक्ति को ना चाहते हुए उसमें फंस जाता है। अजामिल के साथ यही हुआ था। अजामिल, हाँ ये था। तो ये इसलिए सात्विक जो सतोगुण का प्लेटफॉर्म है उसको बाय ऑल मीन्स वन शुड प्रैक्टिस, प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को जितना ज्यादा सतोगुण में रख सकें। तो जिन वस्तुओं, जिन व्यक्तियों, जिन स्थान का हम रहते हैं, एसोसिएट करते हैं, संग करते हैं, तो उससे हमारे अंदर सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण का प्रभाव होता है। जिन व्यक्ति, यहाँ तक कि जिन जीव जंतुओं का भी पड़ता है प्रभाव। जैसे गौ माता है, गाय के साथ आप रहेंगे तो गाय के बस इर्द गिर्द रहने मात्र से सात्विकता बढ़ जाती है। वहीं ऐसे जानवर है, कुत्ता बिल्ली हो गया, कुत्ता बिल्ली सुअर हो गया, तो ये जानवर तो इनके आसपास रहने मात्र से, या ये आपके आसपास रहने मात्र से तमोगुण को बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं बहुत। एनीवे, सो इसलिए जो इस श्लोक में बताए कि लस्ट, डिजायर एंड लस्ट, काम और लोभ को व्यक्ति इससे रिलीफ पा सकता है ये प्रैक्टिस करने से। योगा, योगा जो अष्टांग योगा के नियम कानून है, इसको प्रैक्टिस करके पा सकता है। लेकिन फिर फाइनली बोले, लेकिन वास्तव में मुकुंद सेवया यदव तथा आत्मश्रद्धा न साम्यति। लेकिन जब तक भगवान मुकुंद के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय कोई प्राप्त नहीं करता है, तब तक ये जो वासनाएं होती हैं, काम लोभ इत्यादि, ये हृदय में विद्यमान रहती हैं। भले ही दबी रहती हैं, लेकिन ये विद्यमान रहती हैं। और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये बाहर आ जाते हैं और व्यक्ति का पतन करा सकते हैं। रिस्क, इसीलिए रिस्क हमेशा बना रहता है। देयर इज ऑलवेज रिस्क, हमेशा वो चांस बना रहता है कि कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आ गई, अवसर मिल गया, तो व्यक्ति फिर गलत कर्म में फंस जाता है और फिर उसका पतन हो जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य योनि से जानवर की, पशु की योनि में भी जा सकता है, नरक में भी जाने का चांस हो सकता है। अजामिल के साथ तो हो ही गया ना, वही अपॉर्चुनिटी जैसे मिला तो इंटर कर गया वो, और एजिटेट कर दिया उसके मन को, तो नरक जाने वाली स्थिति हो गई थी। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था और भगवान का सेवा में लगा हुआ था, तो भगवान कृपा करके अंततः भगवान की कृपा से नारायण जैसे नाम उच्चारण हुआ तो भगवान कृपा करके बचा लिए। बट रिस्क इज ऑलवेज देयर, रिस्क हमेशा बना रहता है। तो कभी भी इस रिस्क को, हमको इसमें फंसना नहीं चाहिए। इसलिए अपने आप को क्या बोलते हैं, ऐसी परिस्थिति, ऐसे अनफेवरेबल सिचुएशन जहाँ पे हम रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचा के रखना चाहिए। ठीक, ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इस श्लोक में पे विराम करते हैं। आप ऐसे किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस।
नाम प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है। कल बीजीएमएल वाले क्लास से था कि मतलब हम सोल हैं, बॉडी नहीं है, फिर भी हमें इतना इफेक्ट क्यों होता है किसी भी चीजों का। क्योंकि हम अभी उस देहात बुद्धि के स्तर को प्राप्त के ऊपर नहीं उठे हैं ना। हम अभी देहात बुद्धि में हैं। रजोगुण तमोगुण सतोगुण से प्रभावित हैं। कॉन्शियसनेस जो हमारी चेतना है वो तीन गुणों के द्वारा अभी दूषित है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए जल होता है, जल। तो जल तो जल जल ही जीवन है बोलते हैं। जल तो जीवन है। जल का इस्तेमाल करके कुकिंग किया जाता है। जल जल के इस्तेमाल से हम पीते हैं तो हमारे पूरे बॉडी को ठीक रखता है, डाइजेशन में मदद करता है, कूल रखता है, सब कुछ जल करता है। लेकिन अगर वही जल जब उसमें दूषित हो जाए, प्रदूषित जल जो होता है, पॉल्यूटेड वाटर, तो वही जल फिर क्या कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। तो उसी प्रकार से चेतना, जो वास्तविक चेतना है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा के स्तर पे ये जो चेतना होती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये दिव्य आनंद प्रदान करती है। लेकिन जब यही चेतना दूषित हो जाती है भौतिक संसार में आने के कारण, तो उस रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव से, तो वो फिर हमको इस संसार में दुख प्रदान करती है। तो इसलिए चेतना को अगर शुद्ध कर लेंगे, वापस से ओरिजिनल कॉन्शियसनेस पे आ जाएंगे, तो फिर हम वापस से दिव्य आनंद को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। प्रभु प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन और है। ये जो गायत्री मंत्र का आपने बताया, तो इसका हमेशा मतलब एकांत में करना चाहिए? जैसे कि बहुत लोग लाउड स्पीकर पे भी इसको ऑन करते हैं, तो मैं है कि इससे अपराध लगता है। हाँ, ये ऑफेंस है। गायत्री मंत्र जो है जप करने की विधि बताई गई है और उसकी क्वालिफिकेशन योग्यता भी होती है। हर कोई नहीं कर सकता है ये वैदिक मंत्र। ये गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है ना, वैदिक शास्त्र के मंत्र है। तो वैदिक मंत्र केवल जो ब्राह्मण होते हैं उन्हीं के लिए अधिकार होता है। तो सतोगुण में होते हैं, वो शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, पाप नहीं करते हैं, तो इसलिए वो ही उच्चारण कर सकते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए। ब्राह्मणिकल, ब्राह्मण मतलब जन्म वाला बस ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानतीति ब्राह्मण, जो उस स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन को प्राप्त किया है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिए। इतना ज्यादा हालांकि इतना डीप रूटेड हो चुका है लोगों के। जैसे ब्राह्मण बोलो वो जन्म से समझ लेते हैं, क्षत्रिय बोलो जन्म से समझ, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है खास। ये ये टाइटल है, क्वालिफिकेशंस है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। ये डॉक्टर इंजीनियर लॉयर क्या जन्म से होता है? ये क्वालिफिकेशन है। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे से पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त कर लिया, एग्जामिनेशन पास किया है, तब उसको बोल सकते हैं इंजीनियर फलाना फलाना व्यक्ति। हाँ, कोई मेडिकल कॉलेज पास किया है, डिग्री प्राप्त किया है, तो उसके नाम के सामने लिखते हैं डॉक्टर फलाना फलाना। तो उसके घर में वो जो मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया है, तो उसके नाम के पहले लगा सकते हैं क्या इंजीनियर या डॉक्टर? नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तक वो बना नहीं है। लेकिन चांसेस है, क्योंकि वो अभी डॉक्टर या इंजीनियर के परिवार में जन्म लिया है, तो बच्चे के पास फैसिलिटी ज़्यादा है उस व्यक्ति, उस बच्चे से, जो कि ऐसे घर में परिवार में जन्म लिया है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं। तो इसके पास फैसिलिटी ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। लेकिन अगर ये फैसिलिटी का इस्तेमाल करके बन जाता है डॉक्टर इंजीनियर, तो डॉक्टर इंजीनियर लगा सकता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लिया है, तो वो उसके पास फैसिलिटी है, सुअवसर है, उसका भाग्य है, सौभाग्य है कि वहाँ पे जन्म लिया है। तो उसके पास फैसिलिटी है, सुअवसर है, क्योंकि वो बचपन से उसको ये सब पाप कर्म से बचा रहेगा। नॉनवेज नहीं खाते हैं ब्राह्मण, ये सब नहीं करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा में लगाते हैं। तो बचपन से उसको ट्रेनिंग मिलेगा तो वो योग्य ब्राह्मण बन जाएगा, है ना। लेकिन जो शूद्र है तो उसको बचपन से गलत गलत परिवार में जो खाना पीना चलता रहता है, तो वहीं से ट्रेनिंग लेता है। लेकिन ये दोनों चीजों, दोनों ही किसी भी अवस्था में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई किसी बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लिया है जहाँ पे सब कुछ अच्छे से सात्विक तरीके से पालन किया जाए, सब कुछ है। लेकिन अगर वो व्यक्ति, वो जो बच्चा लड़का है या जो जन्म लिया है, वो आगे चल के गलत संगति कर लेता है और फिर नॉनवेज खाना, दारू पीना, ये सब गलत काम करना चालू कर देता है, तो वो फिर ब्राह्मण नहीं रह जाएगा, वो तो शूद्र बन गया फिर। और वहीं दूसरी ओर जो शूद्र या चंडाल परिवार में जन्म लिया है, तो बचपन से ठीक है, वो जैसा वो सीखा देखा वो सब कर रहा था। लेकिन अगर सही संगति में आ गया, हाँ, उचित ब्राह्मण या वैष्णव की संगति में आकर के सीख लिया, समझ गया शास्त्रों की शिक्षा को, और आचरण अपना सुधार देता है, अब वो सही बन जाता है, पवित्र बन जाता है, तो फिर वो ब्राह्मण कहला देता है। तो इस बेसिस पे हमारे वैष्णवाचार्यों ने दीक्षा दिया, ब्राह्मण दीक्षा जो है प्रभुपाद जी भी इंट्रोड्यूस किए। कभी जन्म को फैक्टर नहीं रखे,
कोई भी भक्त दीक्षा लेने जाता है ब्राह्मण के लिए, तो ये नहीं देखते हैं कि ये जन्म से ब्राह्मण है कि नहीं है, जन्म से शूद्र है इसको नहीं देंगे। ये क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। केवल ये देखा जाता है कि क्या वो चार नियम अच्छे से पालन कर रहा है, कितने साल से कर रहा है, 16 माला डेली जप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका आचरण कैसा है, सुबह जल्दी उठता है कि नहीं उठता है, हाँ व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें देख करके फिर हाँ ठीक है अभी ये योग्य है, इसको ब्राह्मण दीक्षा दे सकते हैं, अब वो गायत्री जप कर सकता है। तो गायत्री जप करने के लिए भी योग्यता, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। फिर वो जब करता है तो वो बूस्ट करता है। लेकिन गायत्री मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों की पोटेंशियल सेम है। हाँ लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की का जो है बात यह है, अच्छी बात या और ग्लोरियस है, ज्यादा महिमा हरे कृष्ण महामंत्र की इसलिए है क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का कंसर्न नहीं। कोई ब्राह्मण बना नहीं बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीच से नीच पतित से पतित व्यक्ति भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने आप को उठा सकता है। लेकिन अगर कोई अपने आप को अपलिफ्ट करके ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन ले आता है तो गायत्री दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है, ताकि उसका जो प्रोग्रेस है वो फास्ट हो सके, फास्ट प्रोग्रेस के लिए। ऐसा आप समझ सकते हैं। गियर गियर बढ़ जाए, जैसे आप बाइक से कोई जा रहा है, तो अभी 2 गियर पे गाड़ी चला रहे, 3 पे चला रहे, तो भी आप पहुंचेंगे ही, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन वही 5 गियर पे लगा देंगे तो फटाक से पहुंच जाएंगे। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो निश्चित जाएगा ही। लेकिन अगर ब्राह्मण दीक्षा ले लेता है, यानी ब्राह्मणिकल जो रूल्स रेगुलेशन है उसको पालन करता है, अपने आप को सात्विक सतोगुण में रखता है और शुद्धता का आचरण रखता है, विग्रहों का सेवा करता है, तो वो सतोगुण में अच्छे से स्थित हो जाता है। तो गियर उसका बढ़ गया, 5वें गियर में आ गया, तो वो आसानी से ज्यादा तीव्र मात्रा में भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसका फिर क्या होगा कि वो भजन जो है ध्यान पूर्वक होगा अच्छे से। रजोगुण तमोगुण में रह करके आप कृष्ण नाम का अच्छे से जप नहीं कर पाएंगे। नहीं, सतोगुण में पहुंचेंगे तो आप सतोगुण में अच्छे से कृष्ण नाम जप कर पाएंगे। इसलिए सुबह उठकर जल्दी स्नान करके बैठ के जप करने का अलग महत्व है। और अगर कोई हो सकता है कि बेड में लेटे लेटे भी जप करते हैं कुछ लोग, तो जब तो क्या करते हैं 1 घंटे में 1 माला ही करते हैं, सो जाते हैं बीच बीच में, फिर उठते हैं फिर सो जाते हैं। हाँ, तो ये अंतर होता है। तो ब्राह्मण दीक्षा या ब्राह्मण का अर्थ होता है कि अपने आप को सतोगुण में लाना। हाँ, सतोगुण में लाने के लिए। ठीक है। ओके। एक प्रश्न है, ब्राह्मण दीक्षा कंपलसरी इंपॉर्टेंट है भक्ति में प्रोग्रेस के लिए? तो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं, ब्राह्मण दीक्षा अगर कोई नहीं भी लिया है तो वो भी भक्ति में तीव्रता से प्रगति कर सकता है। बट ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन का होना अनिवार्य है, यानी ब्राह्मण के जो गुण है वो अनिवार्य है, वो होना चाहिए, यानी सतोगुण में होना चाहिए, तब वो भक्ति में फास्ट प्रोग्रेस करेगा। तो ये सतोगुण में ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, यानी सत्तो गुणों को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है, ताकि ब्राह्मण दीक्षा होने के पश्चात वो गायत्री जप करता है, विग्रहों का सेवा करता है, और जो नियम ब्राह्मणों के बताए जाते हैं उसको पालन करने का प्रयास करता है। तो इससे फिर वो जल्दी ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन, ब्राह्मणिकल स्तर पे आ जाता है, सतोगुण में आ जाता है, और वहां से उसको फास्ट प्रोग्रेस कर सकता है आध्यात्मिक मार्ग। ठीक है, इसलिए जरूरी। सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर ब्राह्मण दीक्षा, कैन यू प्लीज रिपीट? ब्राह्मण दीक्षा के लिए योग्यता है, जैसे कोई जप करता है 16 माला डेली, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करता है, तो अगर 2 साल तक ये करता है, 1 साल कंपल मिनिमम नियम होता है, फिर अलग अलग जो गुरु होते हैं तो 2 साल 3 साल ऐसे देखते हैं, तो वो फिर हरिनाम दीक्षा प्राप्त करता है। फिर हरिनाम दीक्षा लेने के बाद उसको कुछ साल तक देखा जाता है, 3 4 साल 5 साल तक देखा जा रहा है कि ये नियम को अच्छे से पालन कर रहा है, विचलित नहीं हो रहा है, और सुबह डेली मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाता है, सब कुछ करता है, आचरण अच्छा है, तो फिर उसको ब्राह्मण दीक्षा दे करके आगे और बढ़ाया जाता है। ठीक। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसा बालक जो घर पे 20 से 21 साल का, जो घर पे तो कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन बार बार धाम में पहुंच जाता है, मतलब 4 से 5 बार 6 बार धाम में पहुंच गया, भगवान के मंदिर भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, ये कैसी भक्ति है? तो ये कैसी भक्ति नहीं है, ये ऐसा मत पूछिए। वो जो हम्म। भी कर रहा है वो उसके लिए लाभदायक है। हाँ भले देखिए, कुछ लोग होते हैं, ऐसे होते हैं, वो खुद कुछ जप वप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरा होते हैं, चलो बेटा एक ही है बार। प्रभु जी। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो। मेरा भाई भी ऐसे ही है। है तो नहीं ना, मेरे माता पिता सुन रहे होंगे, वो जानते हैं। वो खुद जप नहीं करता है, लेकिन ठीक है कभी कभी धाम में आ जाता है और एकादशी पालन कर लेता है। तो अगर जो इतना भी कुछ कर पा रहा है तो वो प्रगति तो करेगा ही,
लेकिन क्योंकि आलसी है, पूरा सीरियसली नहीं ले रहा है, तो स्लो प्रोग्रेस होगा, वो धीरे धीरे प्रकृति होगी, लेकिन प्रकृति तो होगी। ठीक है ना? तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से बहुत गंभीर होकर के नहीं कर पा रहा है, लोग वो जितना कर पा रहा है उतना उसको करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए, है ना? कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि क्या फायदा हुआ तुम्हारा इतना धाम यात्रा करने से, सब धाम हम यात्रा करके आकर के सब तो व्यर्थ ही हो गए। ऐसा नहीं है, वो लाभ तो होता ही है, उसको इनकरेज करना चाहिए और इंस्पायर करना चाहिए कि ठीक है, आप इतना अच्छा धाम यात्रा किए, साधु संग किया, तब उसको थोड़ा सा अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करो। अब चलो डेली 2 माला 4 माला स्टार्ट करो, ऐसे हम इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आलस होने के कारण कोई नहीं करता है डेली, लेकिन कभी कभी मौका मिलने पे चौका लगा देता है, तो उतना भी अच्छा है, कुछ तो प्रकृति करेगा, कुछ नहीं से, कुछ भी नहीं से तो कुछ तो करेगा ना, बचा तो रहेगा कम से कम, पाप पाप में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा उसको इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए। ओके। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जैसे, हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। बोलिए माता प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। तो जैसे हाँ अभी आपने बताया कि मतलब हमें कपड़े पहनने से, खाना खाने से भी हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण उत्पन्न होता है, तो प्रभु जी मतलब हमें इन सब चीजों से कैसे, किस प्रकार से बचना चाहिए कि हमारे अंदर हमेशा सतोगुण ही रहे। हाँ, तो इसलिए सतोगुण के जो आचरण होते हैं उसको करना चाहिए। जैसे जो खाने का आहार का बताया, तो जो सात्विक आहार होते हैं, गीता में बताया गया सात्विक आहार का अर्थ क्या होता है। तो जितना आपका आहार सात्विक रखेंगे आप सतोगुण में रहेंगे। बहुत ज्यादा तीखा, मसाला, पंजेंट, तीक्ष्ण, ये सब नहीं खाना चाहिए। कभी कभी ठीक है, महीने में एक आध बार बना लिए, चाट बना लिए, पानी पूरी बना लिए, खा लिए, वो अलग बात है। बट इन जनरल ऐसा नहीं कि उसको अपना स्नैक्स और ब्रेकफास्ट बना करके खा रहे हैं डेली, तो वो फिर से हमको रजोगुण में डाल देगा। तो आहार मतलब सिंपल रोटी दाल सब्जी चपाती, स्वीट है कुछ तो स्वीट भी ला रहे हैं, सलाद हो गया, ये सब सात्विक आहार होते हैं, इसको खाना चाहिए डेली के हिसाब से। बहुत ज्यादा इसमें, और तो सरल और तरल भगवान बताते हैं गीता में, कि ऐसा आहार जो सरल तरीके से बनाया जाए, सरल तरीके से खा सकें और सरल तरीके से पचा सके, वो सात्विक होता है। ऐसे आहार जिनको बनाने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, खाने में भी बड़ी तकलीफ होती है, कुछ लोग होते हैं सू 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 करते रहते हैं, ऐसे मुंह में ऐसे ऐसे करते रहते हैं और खाते रहते हैं, खाने में भी तकलीफ हो रही है और फिर पचाने में भी तकलीफ, तो ये आहार जो है रजोगुण तमोगुण होते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए बस यही है कि जीवा के हमारे जो जो क्या बोलते हैं उसको, वेग है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कंट्रोल हो जाता है अगर आप सब सात्विक आहार बना करके भगवान को अर्पण करिए, और प्रसाद अगर खाने का आदत पड़ जाएगा, कोई भी भक्त गारंटीड है, अगर आप ये डिसाइड कर लें कि हम केवल भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ही खाएंगे, तो आप बहुत जल्द जो है ये जिह्वा को नियंत्रित कर लेंगे, फिर आपको खुद ही इच्छा नहीं होगी ये सब फालतू तामसिक राजसिक चीज खाने के लिए। तो इससे मुक्त हो जाएंगे। एक आहार का हो गया। और कपड़े का है, तो हम जो भी कपड़े पहनते हैं तो वो फ्रेश होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। हाँ, एक दिन कोई कपड़ा अगर हमने पहना, तो अगले दिन फिर उसको पहनने से वो फिर जो तमोगुण में चला जाता है। इसीलिए जो ऐसे मॉडर्न टाइप के जो कपड़े होते हैं, जीन्स वगैरह हो गया, ये सब हमेशा तमोगुणी होते हैं। क्यों? क्योंकि जीन्स तो हर दिन तो कोई धो नहीं सकता ना, और हफ्ते में एक आध बार धुलते हैं, तो फिर तमोगुण होता है। इसलिए सिंपल कपड़ा पहनना चाहिए। माताओं को साड़ी हो गया, धोती हो गया, और प्रभु जी लोग हैं तो धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, इस तरह से पहनना चाहिए, जिसको आसानी से धुल सके, आसानी से सूख सके, तो ये आप सतुगुण में बने रहेंगे। ये हो गया कपड़े का, आहार का। इसी प्रकार के स्थान का, आप जिन स्थानों में रहते हैं वो क्लीन रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, है ना? कम से कम एक बार क्लीनिंग होना चाहिए, 2 बार कर सके तो बेस्ट है, लेकिन कम से कम एक बार झाड़ू पोछा होना चाहिए। जो बेड होता है, हर चीज होता है, प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखने से सात्विकता बढ़ती है। तो है। और जो जो हमारा बेडरूम होता है, जहाँ पे हम सोते हैं जिस स्थान पे, तो वो हमेशा तमोगुण में रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो उस स्थान पे केवल हमको सोने के लिए जब हम जाएं तभी सोना, बेड में केवल तभी बैठना चाहिए जब हमको सोना हो। हाँ, ये अदरवाइज नहीं बैठना चाहिए। बेड में बैठ के खाना नहीं चाहिए, बेड में बैठ के पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बेड में बैठ करके गीता भागवत नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब नियम है जो आपको सतोगुण में लाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अपराध हो जाएगा, है ना? लेकिन ये हम जितना हम बेस्ट पालन करेंगे ना, उतना सतोगुण में आकर के उतना हम फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये बात। इसलिए ये सब नियम जो है, ये सब ब्राह्मण के नियम होते हैं।
ब्राह्मण जो होते हैं ना, जो वास्तविक ब्राह्मण होंगे ना, वो ये सब पालन करते हैं। आप देखेंगे जो एक्चुअल ब्राह्मण होंगे, वो कभी भी बेड में केवल सोने के लिए जाते हैं। अब जब सोना नहीं है तो जाकर के ऐसे बैठते भी नहीं है। हाँ, हम लोग खुद पालन करते हैं, मैं खुद नहीं बैठता। जो बेड में सोता हूँ मैं, तो दिन में कभी उसमें नहीं बैठते हम लोग। क्योंकि एक जैसे ही बैठेंगे, जो कपड़ा पहने हैं ये सब तमोगुण हो जाएगा, और उसको ब्राह्मण बोलते हैं। मंदिरों में ऐसे पूरा स्ट्रिक्टली ये सब पालन किया जाता है, क्योंकि हम अपने आप को सतोगुण में हमेशा रखना चाहते हैं। ये पालन करना पड़े। ऐसा बताया गया है, पुराण में लिखा है कि जो जिस बेड में व्यक्ति सोता है, तो वो इतना वो तमोगुण तामसिक हो जाता है कि उसमें एग्जैक्टली कुछ तो है ऐसा वर्णन, ये उसमें जैसे ही कोई स्पर्श करेगा तो वो तमोगुण में आ जाता है। हाँ, अब ये सब नियम ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि ये सब कॉमन हो गया घर वगैरह में, तो लोग खाते पीते ये सब। इसलिए इस बेसिस पे तो हम बोल सकते हैं कि अगर अगर आप देखेंगे ना, प्रॉपर शुद्ध ब्राह्मण, जो वास्तविक ब्राह्मण के जो नियम, जो शुद्धता के आचरण होते हैं ना, जो नियम कानून होते हैं, अगर वो उस कल क्वालिफिकेशन से मैच करेंगे ना, तो प्रैक्टिकली इस कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है। है ना? इस बेसिस पे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, तो लोगों को बुरा लग जाता है कि हमको क्यों ऐसा बोल। हमको समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि ब्राह्मण अगर हम अपने आप को क्लेम करते हैं, तो पता होना चाहिए कि ब्राह्मण के क्या आचरण होते हैं, कैसा व्यवहार होता है, कैसा रहन सहन होता है, कितनी शुद्धता के स्तर को वो पालन करता है, ये सब जानना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। तब हम ब्राह्मण कहलाते हैं। अगर नहीं कर पा रहे पालन, ऐसे किसी भी तरीके से खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, बस किसी भी तरीके से खाना पीना सोना ये सब हो रहा है बस, तो ब्राह्मण कैसे हुआ? तो ये बात अगर बोल दो तो फिर लोगों को बुरा लग जाता है, बोलते ब्राह्मणों की निंदा करते हो। अब करे तो करे क्या है, समस्या इतनी बड़ी गंभीर हो गई है। या तो फिर चुपचाप रहें कि मत बोलो भाई, सबको खुश करके रखो, हाँ आप ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। आप पाप नहीं करते ना, हाँ आप ब्राह्मण हैं। नहीं, ब्राह्मण मतलब बस ये नहीं होता है कि पाप नहीं करना। पाप नहीं करना तो वो एक चीज हो गई। जो पाप कर्म करता है ना, वो मनुष्य नहीं है, पहली बात तो ये जान लीजिए। जो चार नियम तोड़ता है शास्त्र के अनुसार, वो मनुष्य भी नहीं है, वो जानवर है। जो चार नियम पालन करना चालू करता है वो मनुष्य बनता है। और फिर उसके ऊपर भी ब्राह्मण बनने के लिए ये शुद्धता के सतोगुण के जो नियम है, कानून, उसको पूरा ध्यान रख के पालन करता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। और भगवान भगवान के बारे में जानता है, शास्त्र पढ़ता है, गीता भागवत की शिक्षा होती है, अपने आप को जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और भगवान परम भगवान है, तो उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है। तो उस इसीलिए बोला गया कि कलो शूद्र संभवा, कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, सब शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग तो पाप करते हैं, चार नियम तोड़ते हैं। प्रैक्टिकली 99% लोग प्याज लहसुन खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, तो वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे चार नियम में तो एक नियम तो टूट गया ना। और कई लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, तो कैसे फिर वो मनुष्य ही नहीं हुए? तो बाकी तो दूर की बात है। हाँ? तो इसीलिए कल एक बताया गया कि कलो शूद्र संभवा। ऐसे प्रभुपाद जी तो बहुत बोल्ड प्रचारक थे भाई, और हम उनके पद चिन्ह में पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तो डायरेक्ट बोलते थे कि प्रैक्टिकली फ्रेंकली स्पीकिंग, पूरे पूरे दुनिया में, हाँ, आज के समय में कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली मूवमेंट। केवल ये जो कृष्णा इस्कॉन मूवमेंट है ना, केवल यही एकमात्र मूवमेंट है जो लोगों को बचा सकता है। अदरवाइज सब जो है, या तो डायरेक्ट पाप कर रहे हैं लोग, या तो धर्म के नाम में भी धर्म का बस ऊपर से जो है गार्ब कपड़ा पहने हुए हैं, ड्रेस पहने हुए हैं आउटवर्ड, अंदर से लोग आसुरी प्रवृत्ति को पालन कर रहे हैं। इसको धर्मध्वजी बोला जाता है। भागवत में बताया गया, ये शब्द आया धर्मध्वजी। धर्मध्वजी मतलब टेकिंग द फ्लैग ऑफ रिलीजन बट एक्टिंग लाइक एथिस्ट पर्सन। बाहर से तो धर्म का ध्वजा लेकर लहराते हैं, बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम भगत हैं, हम ये हैं, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन वास्तव में अंदर से क्या है? अंदर से कुछ पालन नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते। हाँ, तो फिर ये कैसे होगा, काम चलेगा? तो अब इस चीज का जब पर्दाफाश किया जाए, रिवील किया जाए, बताया जाए, तो लोगों को बुरा लगता है। जब तक बताएंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? क्योंकि कई लोग जो होते हैं, वो लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में। वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता ना कि वास्तविक वैष्णव कौन है, वास्तविक ब्राह्मण कौन है, वो जानते नहीं है। तो उनको वो जैसा देखते आए हैं समाज में, जैसा करते हैं वैसे करते रहते हैं। ऐसे होते हैं कई लोग। तो जब तक हम उन लोगों को ये क्लियर कट बताएंगे नहीं कि भाई वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है, वास्तविक वैष्णव कौन होता है, तो उनको कैसे पता चलेगा? वो तो बेचारे फंसे रह जाएंगे ना। तो उनको निकालने के लिए हमको बताने की आवश्यकता होती है। और जो लोग ढोंग करना चाहते हैं, तो उनसे बताने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए खैर हम लोग तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। जिसको लगता है कि आप सत्य जान करके आपको लाभ मिलेगा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
नहीं लगता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने आप पूरा फ्रीडम है, अपने अपने भ्रम में रह के हम कार्य कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। है ना। डॉक्टर का बिजनेस, डॉक्टर का जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट को बता दे क्लियर कट कि भाई आपको ये बीमारी है और आप इस प्रकार के आप परहेज रखना आपको जरूरी है, आप नहीं रखेंगे तो फिर मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। तब पेशेंट के ऊपर है। अगर उसको अपने आप को क्योर करना है तो फिर उसको सुनना पड़ेगा, सत्य को मानना पड़ेगा और पालन भी करना पड़ेगा। तकलीफ होगी थोड़ा सा सुनने में और सत्य को मानने में तकलीफ होगी, लेकिन अगर पालन कर लिया तो आगे बढ़ जाएगा। और नहीं तो बोलेगा कि डॉक्टर कैसा है देखो, हाँ हमको खाने पीने भी नहीं देता है, सब कुछ मना कर दिया। बोलता है कि राइस भी नहीं खा सकते, रोटी भी नहीं खा सकते, फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खाएंगे क्या फिर, बस सूख पी के जिएंगे। हाँ, नरक बना दिया हमारा जीवन। ऐसे कुछ लोग, कुछ पेशेंट होते हैं, ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं मरीज जो डॉक्टर को गाली देते हैं, बोलते हैं मेरा पूरा जीवन नरक बना दिया, सब कुछ मना कर दिया, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते, केवल बॉईल करके बस पी सकते हैं, ये सब बोल देते हैं। तो कुछ पेशेंट मरीज लोग नाराज होकर के छोड़ देते हैं डॉक्टर को और अपना अपना मनमानी तरीके से करते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका बीमारी दूर नहीं होता है। लेकिन जो समर्पण रखते हैं कि हाँ डॉक्टर जो बोल रहा है सही बोल रहा है, इसको पालन करना चाहिए, पालन करते हैं, तो वो फिर प्रगति कर जाते हैं। ठीक है, एनीवे ज़्यादा इस टॉपिक में नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे ज़्यादा डिटेल में क्यों बोलते हैं। समस्या हमेशा हरे रहती है। कृष्ण प्रभु, जो लोग चाय कॉफी पीते हैं तो उसमें तमोगुण, उनमें तमोगुण विद्वान रहता है क्या? हाँ, चाय कॉफी पीते हैं तो उसमें नशा है, नशा है तो नशा मतलब तमोगुण है, इसलिए चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। उसमें नशीला पदार्थ होता है, निकोटिन और कैफीन, ये दो पदार्थ होते हैं। चाय में निकोटिन नाम का नशीला पदार्थ होता है और कॉफी में कैफीन नाम का नशीला पदार्थ होता है। कॉफी जो है 20 या 25 गुना ज्यादा नशीला माना जाता है चाय से, लेकिन चाय भी में नशा होता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। वैष्णव के गुण यदि आप शेयर कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सबकी बजाय, तो शायद किसी को आपत्ति भी नहीं होगी और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो भक्ति के लिए बढ़ना चाहते हैं और वैष्णव बनना चाहते हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, जिसमें वो दुर्गुण होंगे तो वो ऑटोमेटिक छोड़ेगा जब आप वैष्णव के गुण बताएंगे कि ये डेवलपमेंट होना चाहिए। शायद प्रभु देखिए मैं ईशोपनिषद में गलत बोल बताया रही गया। हूँ, पर आपको जैसा लगे, मुझे ऐसा नहीं महसूस नहीं, हो रहा है तो मैं आपसे बोल रही हूँ। हरे हम कृष्ण प्रभु जी, मैं कोई समझ गया गलती आपका होगी प्रश्न। तो क्षमा करिएगा। नहीं नहीं नहीं, क्षमा वाली बात नहीं है, मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो मुझे कैसा लगता है उस हिसाब से मैं नहीं कर सकता हूँ कार्य। जब मैं यहाँ पे व्यास आसन में बैठता हूँ तो मैं, व्यास आसन का मतलब होता है वी आर रिप्रेजेंटिंग व्यासदेव, हमारी पूरी गुरु शिष्य परंपरा, वेद व्यास जी, शास्त्रों को हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो गुरु शिष्य परंपरा, वेद व्यास जी और शास्त्र जो बोलते हैं वो हमको प्रेजेंट करना जरूरी है। तो शास्त्रों में देखिए, केवल जो है पॉजिटिव चीजें बस नहीं बताई गई कि ये करिए ये करिए, क्या नहीं करना है, क्या गलत है वो भी बताया गया है। इनफैक्ट ईशोपनिषद में आप पढ़ लीजिएगा, 18 मंत्र हैं, केवल एक मंत्र में वर्णन किया हुआ है कि अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग में पूरी तरीके से पूर्ण रूप से प्रगति करना चाहता है तो उसको अज्ञानता और ज्ञान दोनों पता होना चाहिए। क्या गलत है वो भी जानना चाहिए और क्या सही है वो भी जानना चाहिए। जब जब तक ये दोनों चीज नहीं जानेंगे तब तक हम पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कई जगह शास्त्रों में बताया गया है कि इस प्रकार का आचरण गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये भी बताया गया है ना। बल्कि शुरू की अवस्था में जब तक हम बद्धावस्था में होते हैं, हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या चीज गलत है वो जानना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम उनसे बच सकें और उनको त्याग कर सकें। अगर कोई ऑलरेडी बचा हुआ है तो अच्छी बात है, जो नहीं करता है तो अच्छी बात है, तो उसको बचे रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर हम कभी बताएंगे नहीं कि चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, तो जो लोग नहीं पीते हैं ठीक है, लेकिन चांस रहेगा ना कि वो भी पी सकते हैं ना। और जो लोग पीते हैं तो वो कैसे छोड़ेंगे फिर, अगर हम बताएंगे नहीं कि चाय कॉफी में नशा होता है, ये नहीं पीना चाहिए, तब तो छोड़ेंगे ना। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि कौन असली ब्राह्मण है, कौन असली ब्राह्मण नहीं है, कौन असली वैष्णव है, कौन असली वैष्णव नहीं है, असली वैष्णव के क्या गुण होते हैं और असली ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं, ये चर्चा करना जरूरी है। ये शास्त्रों में भी चर्चा किया गया है, हमारे आचार्यों ने भी चर्चा करके इसमें बताए हैं, गुरु वर्गों ने भी किया है, और ये हमको करना भी चाहिए। और हम उदाहरण भी दे सकते हैं। डॉक्टर केवल आपको मेडिसिन नहीं देता, दवाई बस नहीं देता है, वो ये भी बताता है साथ में कि आपको क्या क्या परहेज भी रखना है। जो डॉक्टर अगर ये नहीं बताएगा तो फिर दवाई उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। बाकी आप लोग डिसाइड करिए क्या करना है। हमारा उद्देश्य, हम किसी का नाम लेकर के किसी का हम निंदा नहीं करते हैं,
हम सिद्धांत पे बात करते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं कि ऐसा ऐसा आचरण होना चाहिए। हाँ, तो उसको पालन करना चाहिए। अभी जैसे अगर ये नहीं बताएंगे कि कैसे हम शुद्ध आचरण कैसे होना चाहिए, सतोगुण में कैसे रह सकते हैं, ये चीज नहीं करना। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया थोड़ा सा कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, सतोगुण मतलब क्या होता है, तो उसमें मैंने ये बताया ना कि ये नहीं करना चाहिए। यानी जिस बेड में हम सोते हैं उसमें बैठ के हमको नहीं खाना चाहिए, उसमें बैठ के नहीं जप करना चाहिए, उसमें उसमें दिन में केवल जब हम सोने जाते हैं तभी जाना चाहिए। तो बहुत सारी नहीं, क्या नहीं करना चाहिए वो भी तो बताना जरूरी है ना। अगर केवल मैं ये बता दूंगा कि हाँ आप जप करिए, आप ऐसा ये खाइए, तो सफिशिएंट नहीं होगा, वो 50% रहेगा बस। 50% दूसरा ये भी बताना पड़ेगा कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं है। तो डूज एंड डोंट से दोनों चीजें होती हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये बताइए, जैसे सुबह उठते ही जैसे हम जप माला कर लेते हैं, या कोई भी जप हाँ माला करता है बिना स्नान के, तो वो ठीक है? हाँ, कर सकते हैं, अपराध नहीं लगेगा, लेकिन गंगा स्नान जल करके। छिड़क के जैसे कर सकते हैं, नहीं गंगा नहीं, वो जल। ठीक है। आप बिना गंगा जल भी छिड़के केवल हाथ हाथ मुंह धुल लेते हैं तब भी जप कर सकते हैं, कोई आपको पाप या अपराध नहीं लगेगा। हरे कृष्ण महामंत्र, ये यही तो मेन इसमें महिमा है, यही तो महाप्रभु का देन है। लेकिन अगर आप स्नान करके करते हैं ना, तो आप सतोगुण में आएंगे, तो ध्यान से सुन पाएंगे। बिना बिना स्नान किए आप जब करेंगे तो क्या होगा, तमोगुण के कारण बार बार नींद आएगी, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इमीडिएटली स्नान कर देना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, उस जगह को, स्थान को छोड़ देना चाहिए जहाँ पे हम सोए थे। हाँ, हम लोग यहाँ आश्रम में रहते हैं, ये हमको ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो बेड है तो ठीक, अलग बात है, लेकिन जो नीचे चटाई बिछा के सोते हैं, तो जब उठते हैं तो उसको, बेड को पूरा फोल्ड करते हैं और फिर वहां पे झाड़ू पोछा लगाते हैं, तब वहां पे हम बैठ के जप वगैरह कर सकते हैं। हाँ, ये बेस में भी हम लोग ये सब सिस्टम सीखे हैं। हाँ, और जिनका जो बेड भी होता है तो उसमें फिर हम वापस जाके नहीं बैठते हैं। एनीवे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। यस। हरे कृष्णा। यस, रेवती जीवन को। प्रभु जी, वैष्णव के गुण बोले तो वैष्णव सदाचार बोल के जो बुक है उसमें सब आ गया है। हाँ, उसमें सब दिया हुआ है। हाँ, अच्छा हुआ आपने बता दिया। वैष्णव सदाचार बुक आप पढ़िए, कोई भी इस्कॉन मंदिर मिल जाएगा। तो उसमें ना ये भी बताया गया है कि वैष्णव के कैसे कैसे आचरण नहीं होने चाहिए, इसका भी वर्णन किया गया है। हाँ, और हम लोग डेली जो सुबह 10 नाम अवरात पढ़ते हैं उसमें यही चीज़ तो पढ़ते हैं कि हमको निंदा नहीं करना चाहिए, गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए, और वैदिक शास्त्रों का निंदा नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए तो हर जगह बताया जाता है ना। अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो समस्या क्या होती है ना, मैं आपको बताता हूँ फ्रैंकली। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति अ, वो कुछ ऐसी चीजें करता है जो नहीं करना चाहिए था, तो जैसे ही उसको जब बताया जाता है कि ये नहीं करना चाहिए तो उसको थोड़ा सा हर्ट होता है। अहंकार के कारण थोड़ा सा उसको गलत ऐसा लगता है कि मेरे को बोला जा रहा है। लेकिन ये आपको नहीं बोला जा रहा है, किसी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। हम आपको प्रिंसिपल सिद्धांत बताते हैं, और हमको डिसाइड करना चाहिए कि अगर मुझे सच में उस स्तर की भक्ति या ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना है, तो जो जो मैं पालन कर पा रहा हूँ अच्छी बात है, जो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो लेट मी ट्राई, मुझे पालन करना सीख लेना चाहिए। इसमें इसमें बुरा क्यों फील होना कि देखो हमको बोल दिए ऐसा। हाँ, आपको नहीं बोला जा रहा है, हम तो आपको बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और आप उसमें से हो सकता है कोई 50%, 60%, 70% फॉलो कर पा रहा होगा, कोई 20%, 30%, 60% नहीं फॉलो कर पा रहा होगा। तो जो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो उसको सुन करके बुरा लगने की बजाय हमको सोचना चाहिए कि मैं उसको कैसे ओवरकम करूँ, कैसे मैं उसको पालन करना सीख लूँ। इस उद्देश्य, इस तरीके, इस भाव से हमको श्रवण करना चाहिए, इस भाव से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। ओके, यस, हरे आपकी कृष्णा बात हो प्रभु। रही। हरे प्रभु जी, कृष्ण। गीता पढ़ने में कैसे रुचि लेके आए? गीता पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। गीता आप जब भक्तों के माध्यम से सुनेंगे ध्यान से, तो आप उसमें कृष्ण तत्व को जान पाएंगे, कृष्ण की महिमा को जान पाएंगे, तो उसमें रुचि आएगा। हाँ। भगवान वास्तव में, भगवत गीता के प्रति रुचि पूर्ण रूप से तभी विकसित होगी जब कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाएगा। कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित होने पे भगवत गीता के एक एक श्लोक में आपको प्रेम दिखेगा। आप रो सकते हैं। और साउथ इंडियन ब्राह्मण गीता के श्लोक को पढ़ने मात्र से रोता था, पढ़ना भी छोड़ दीजिए, गीता हाथ में लेने से रोने लग जाता था, क्योंकि कृष्ण के प्रति इतनी आसक्ति थी, दृढ़ विश्वास था। तो जितना हम, इसलिए ये प्रोसेस है, जितना हम पढ़ते जाएंगे, बिना अगर रुचि नहीं भी है तब भी आप पढ़िए, आदेश मान करके पढ़िए, नाम जप करिए, धीरे धीरे उससे हृदय शुद्धिकरण होता है, प्रेम के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम विकसित होता है। तब हम जो है रुचि भी विकसित हो जाएगी। तो गीता
जितना पढ़ेंगे उतना गीता के प्रति रुचि विकसित होगी, जितना नाम जप करेंगे उतना नाम के प्रति रुचि विकसित होगी। ठीक है, ये प्रोसेस है। ओके, यस आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे हम कृष्णा। भोजन तो करने मेरा के बाद क्वेश्चन हो गीता। एक एक करके मैंने पूछ पूछिए। चुका है, वो हाथ नीचे नहीं करी थी। सॉरी। हाँ बोलिए। हाँ नहीं प्रभु बोलिए जी, माता मेरा जी। क्वेश्चन हो चुका पूछना चाहती हूँ, जैसे हम सुबह उठते ही हम लोग मतलब रूटीन थोड़ा सा चेंज होता है, तो टाइम लगता है फ्रेश वगैरह नहाना ये करने में। तो प्रभु जी उतने टाइम हम माला करेंगे तो वो सही नहीं है क्या प्रभु जी? नहीं, मैं समझा नहीं, उठने में टाइम लगता है? मतलब प्रभु जी देखो, बेड से हम उठ गए, लेकिन नहाने तो हम तभी जाते हैं जब हम और चीज अपनी और चीजों से फ्रेश हो जाते हैं, है ना प्रभु जी? तब उसके बाद हाँ, ही नहाएंगे। तो उतने टाइम तक हम माला कर सकते हैं ना? तो वो आप डिसाइड करिए। देखिए क्या है, ये भले ही टाइम लगता है नहाने होने में, लेकिन ये जरूरी है ना। आप सतोगुण में आएंगे तो फिर अच्छे से जप कर पाएंगे ना। लेकिन अगर कोई केवल उठ करके हाथ मुंह धुल करके भी अच्छे से फ्रेश होकर के जप कर सकते हैं तो आप करिए, आपको पता चल जाएगा आपके अनुभव के अनुसार। मान लीजिए आप, कोई भक्त है, वो उठ के बस जप करना चालू कर दिया और 2 घंटे तक जप कर रहा है, लेकिन सोते सोते जप कर रहा है और 8-10 माला ही जप कर पाए, तो इससे अच्छा है कि आधा घंटा आप जा करके ब्रश मंजन कर लो, नहा धो लो, 1.5 घंटे बैठ करके अच्छे से 12 माला जप कर लो। तो ये आपको डिसाइड करना। देखिए मेन प्रिंसिपल क्या सिद्धांत ये है, जितना हम सतोगुण में रहेंगे उतना हम अच्छे क्वालिटी क्वालिटी तरीके से, गुणवत्ता पूर्वक तरीके से हम भगवान का नाम जप सेवा भजन श्रवण कर पाएंगे। ये हर चीज के लिए अप्लाई होता है, श्रवण के लिए भी। कथा श्रवण भी कर रहे हैं आप, लेट के श्रवण करिए। इसलिए तो आधे से ज्यादा भक्त तो सोते रहते हैं। अभी पूछो तो बताओ कितने भक्त लोग जाग रहे हैं, हाथ ऊपर करिए तो। है कि यहाँ भी बाहर निकलो तो सत्वगुण तो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण है ही नहीं है। ऐसे में किस तरह से बचा जाए, कैसे अपने आप को सत्वगुण लाने की कोशिश की जाए, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो। तो सही बात है, समझ गया। तो इसलिए ये सही बात है। ये आज के समय में ज्यादातर जो है, जो व्यक्ति हैं, स्थान है, परिस्थिति है, ये सब रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है। इसलिए भक्तों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो चैलेंज तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये चैलेंज होते हुए भी हम जो बेस्ट कर सके वो करना चाहिए। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हम भक्तों के संग में रहें, और हम जो खान पान का जो से है अपने घर पे ही बना करके भगवान को भोग लगा करके वही खाना चाहिए। ज्यादातर बाहर का जो खान पान है अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो उसमें सब रहता है, कंटामिनेशन रहता है, दूषित रहता है। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो केवल अपने हाथ का बना के खाते हैं। पहले के, आज के समय में बस नहीं, पहले के समय में भी कुछ स्वपाकी ब्राह्मण होते थे। वो किसी ब्राह्मण के घर में भी जाएंगे ना तो उनका नहीं खाते थे, वो खुद ही बना करके भगवान को भोग लगा, अपने साथ भगवान भी लेके चलते थे और भोग लगा करके फिर खाते थे। जैसे नवदीप में भी एक ब्राह्मण आया था जब, तो जगन्नाथ मिश्रा तो इतने महान ब्राह्मण है, पूर्ण रूप से सतोगुण में है। हाँ, लेकिन फिर भी उसने नियम बनाया था कि मैं किसी के यहाँ नहीं खाऊंगा। तो जगन्नाथ मिश्रा के घर में भी भगवान के विग्रह हैं, सब कुछ है, सतोगुण है। तो अरेंज करके कुकिंग के लिए दिए, वो ब्राह्मण खुद कुकिंग किया, भगवान को भोग लगाता था और फिर खाता था। तो इसलिए हम जितना स्ट्रिक्टली पालन कर सके हमारे लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा, उतना लाभदायक रहेगा। हाँ, तो बेस्ट हमारे लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि हमको वो प्रयास करना चाहिए कि हम बाहर ना खाएं, अवॉइड करें ज़्यादातर, अपने घर पे ही बना करके भोग लगा के खाएं। कभी कभी एक्सेप्शन है तो अलग बात है, अपवाद जैसे कि। ठीक है, भक्तों के संग में रहना इसलिए महत्वपूर्ण चीज होती है। ओके, ठीक है, तो समय हो रहा है। और किसी भक्त को कुछ बोलना है या पूछना है? हरे कृष्ण।